हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज का वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 3 का। ठीक है, आज की तारीख जो है 23/7/2021 का ये वर्कशीट है। तो इसमें हम जो आज की जो हमें टॉपिक्स दिया हुआ है पहले उसके बारे में समझेंगे और इससे जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। हमारा आज का जो वर्कशीट का टॉपिक है ग्लोब तथा मानचित्र। ग्लोब और मानचित्र यानी कि ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम टॉपिक्स में जो है टॉपिक क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे बोला, क्या आप कभी सोचे हैं कि हमारे पृथ्वी कैसी है? क्या आप लोग कभी गोल है, चपटी है या तस्तरी की तरह है? तो यहाँ पे हम उसी के बारे में जानेंगे आज कि हमारा अर्थ जो है वो कैसा है। तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है। मतलब उत्तरी ध्रुव ये हो गया और दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, इस पर थोड़ा सा चपटा जैसा है। ठीक है, पृथ्वी का इस आकार को हम भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी का यह चपटानापन उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ना के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हम पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है। और ये जो है एक तरह से नहीं के बराबर है। ये जो चपटा है 21 किलोमीटर थोड़ा सा देखो इस तरह से है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये ना के बराबर हमें दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, कितना कितना है। यहाँ पे है विषुवतीय व्यास यानी कि इक्वेटर पे लगभग जो डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास यानी कि जो ध्रुवीय व्यास पे लगभग इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। और तो अंतर हम देखें तो दोनों को अंतर करेंगे तो लगभग 42 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात करें ग्लोब पृथ्वी का लघु का रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप। ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाला ग्लोब, जिसे पॉकेट में आराम से रख सकते हैं। गुब्बारे वाले ग्लोब, उसे जब भी बैलून में हवा भर दो फुला दो हो जाएगा। बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों के उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्लोब के में बहुत सारे महासागर जितने भी हैं, कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, महाद्वीप जितने भी, सबको देख सकते हैं। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होता है जो इस पे चारों ओर घूमती है। इस पर काल्पनिक रेखा नहीं है, लेकिन ग्लोब पे क्या है? काल्पनिक रेखा जो घूमती है। अब यहाँ से गतिविधि यानी कि पहला प्रश्न दिया है कि ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखो, उसमें क्या क्या दिखाई देता है उन्हें देख के लिखिए। तो पहले तो आप लोग लिखोगे, ये आंसर लिख लेना कि हमें ग्लोब पे देखो, थोड़ा ऊपर कर दिए और यहाँ से आप लोग ये पहले ये चीज़ लिख लेना। यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हो शॉर्ट में। थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप लोग सभी महाद्वीपों का 7 महाद्वीपों का नाम लिख लेना। 5 जो है महासागर है उसका नाम लिख लेना। ठीक है, इस तरह से आप लोग बोलना। अगर जो बोलोगे तो हम कमेंट में उसका पिन करके डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा जो इसी में और प्रश्न दिया हुआ कि दिए गए संकेतों से विभिन्न आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब के अंतर बताएं। यहाँ पे दिखा गया कि ग्रह जिस पर हम रहते थे किसमें आएगा? पृथ्वी का अर्थ। गोलाकार क्या है? तो ये ग्लोब का आकार हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गोलाकार। ठीक है, इस तरह से हम ये नीचे कर रखे हैं आपके लिए टेबल, आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक देख के करना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो जिस अर्थ क्या हो गया? धरती का, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, धरती यहाँ पे पृथ्वी था, आप लोग लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पृथ्वी का सच्चा मॉडल लघु के रूप होता है। अगर आकार की बात करें तो जियोइड आकार का, जियोइड को आप लोग इस तरह से हिंदी में और क्या लिखोगे? ये आकार लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश में जियोइड था, आप लोग ये आकार लिखना। भू आभ क्या है? भू आभ। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे तो जियोइड ही लिखा हुआ था, देखो। ठीक है, भू आभ है तो भू आभ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, भू आभ क्या लिखोगे बच्चों? भू आभ। यहाँ पे हम जहाँ पे लिख रखे जियोइड, इसकी जगह पे आप लोग लिख लेना भू आभ। ठीक है, इस तरह से ये गोलाकार आकार है। काल्पनिक, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं होता है, काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे हम लोग मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक हमें दिया गया कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो ग्लोब में कुछ लिमिटेशन होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्सा का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे भारत, दिल्ली,
हमारा क्षेत्र आदि, तब हम मानचित्र का अधिक उपयोग करते हैं, मैप का अधिक ज़्यादा उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह का इसका एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, हम लोग मैप के बारे में पढ़े। मैप जो होता है किसी पृथ्वी का एक भाग को हमें दिखाता है, ग्लोब पे हमें सारा भाग देख पाते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका गतिविधि 2 था, एक्टिविटी 2 था कि ग्लोब तथा मानचित्र में समानताएं और अंतर बताइए। तो हम दोनों देखो कर रखे, ग्लोब और पृथ्वी के बीच में समानताएं। समानताएं क्या है कि ग्लोब और मैप दोनों का उपयोग हम पृथ्वी पर स्थिति और दिशा खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया, दोनों सेम हो गया। दोनों हमें पृथ्वी की सतह के स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं। ये हो गया दोनों के बीच का समानता है। अब अंतर की बात करें तो ग्लोब एक त्रिआयामी क्षेत्र मतलब 3D का है, जबकि नक्शा यानी कि जो आप लोग लिखोगे मैप वो द्विआयामी है। ठीक है, ग्लोब पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नक्शा पूरी पृथ्वी या उसका एक हिस्से का, पूरी पृथ्वी नहीं, उसका एक हिस्से का प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, हम दर्शाता है मैप में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं कि आज का वर्कशीट का जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप लोग कर पाए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।